तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल कहां पर बन रहा है, B पर, एज पर क्वेश्चन। और हमें बताया गया है कि AB इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो AB कितना है हमारा, 24 सेंटीमीटर। BC हमें बताया गया है 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स वी नीड टू फाइंड इज साइन A एंड cos C, एंड सेकेंड वन साइन C, साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस ए एंड साइन C एंड cos C। तो आप देखो एक ही क्वेश्चन में आपसे दो अलग अलग एंगल्स की बात की, पहले A से बात की फिर C से बात की। तो यहाँ पे ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई, क्या ये एंगल्स के अकॉर्डिंग आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहली चीज, अगर आप इस पूरे राइम को देखो या अपने रूल्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं अपनी इस फिगर को देखूं तो इस फिगर में मेरे पास परपेंडिकुलर तो है, मेरे पास बेस भी है, बट मेरे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बस ये मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस दैट इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज AB स्क्वायर। तो नाउ वी हैव AC इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 576। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 दैट वी नो इज अ स्क्वायर ऑफ 25। तो हमारे पास तीसरी साइड अवेलेबल है। अब नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, राइट। सब है हमारे पास। एनी डाउट, एनीवन? पहली नीड आपकी, द फर्स्ट थिंग ऑफ योर्स व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड ऑल थ्री साइड्स, बिकॉज क्या पता कौन सी साइड निकालनी पड़ जाए, कौन सा रूल अप्लाई हो। अगर tan की जरूरत पड़ गई तो परपेंडिकुलर बेस चाहिए होगा, cos की पड़ गई तो बेस हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, tan की पड़ गई तो साइन हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, और इनके रिवर्स वाले भी चाहिए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब हम चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ जो हमसे पूछा गया है, साइन A, राइट। तो गाइस सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि साइन A, अब आपको कहां से देखना है, A से। ये है आपका A, और आप उस रूल को पे चले जाओ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, जो बोलता है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। जिस एंगल से देखा जाता है, ठीक है, उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा। और मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, राइट। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन A इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि हम A से बात कर रहे हैं, राइट। साइन A है तो A के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये, दैट इज BC। तो BC परपेंडिकुलर होगा, तो वी विल हैव BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। तो ये आएगा आपका 7/25। एनी डाउट? एंड द अदर वन cos A, तो cos A क्या होगा आपके लिए, cos A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। तो हम है, हमारे पास है 24/25, राइट गाइस। एनी डाउट? अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं जरा। तो सेकंड पार्ट में हमसे एंगल C की बात की गई है। तो एंगल C अकॉर्डिंगली वही है जो हमने परपेंडिकुलर बनाया, राइट। हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा डायग्राम तो इसी को परपेंडिकुलर कह रहा है ना। तो साइन C, तो अगर मैं साइन C को देखता हूं तो C के अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग ये इसकी ऑपोजिट साइड है जो कि परपेंडिकुलर है, तो इट विल बी AB अपॉन AC दैट इज 24/25 एंड cos C इज इक्वल टू, राइट। आपको अब आता है ये, राइट।